तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इनके राज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मालूम होना बहुत अधिक ज़रूरी है, तब जाके आप आगे डिसाइड कर पाओगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस बताने वाला हूँ एकेटीयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं एकेटीयू की वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप एकेटीयू की वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है, सिलेबस 2026-27 कि जो न्यू सिलेबस आया है 2026-27 का वो क्या है। क्योंकि इससे पहले का जो सिलेबस था 2025-26 का वो आपका पुराना सिलेबस था और उस सिलेबस में सभी बीटेक की जितनी ब्रांचें थी वो फर्स्ट ईयर में सबका सेम सिलेबस था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, एकेटीयू ने सभी की सभी ब्रांचों का अलग अलग सिलेबस दिया है। तो फर्स्ट ईयर की सभी ब्रांचों का अलग सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है, मैकेनिकल का अलग है, सभी ब्रांचों का अलग सिलेबस है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही नीचे क्लिक करोगे आप तो आपके पास में ये लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके पास में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो हमने एकेटीयू का इसे उठाया है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपकी जो सीएससी स्ट्रीम है, ठीक है, जो सीएससी स्ट्रीम है इसके अंदर आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं। देखो, अगर आपकी ब्रांच यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सीएससी स्ट्रीम लिखा है ना, इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं। अगर आपकी ब्रांच इनमें से कोई भी है, इनमें से कोई भी है तो आपको यही सिलेबस फॉलो करना है। कौन कौन सी ब्रांच, देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच है आपकी तो यही सिलेबस है, कंप्यूटर साइंस है तो भी यही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो भी यही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे आईटी बोलते हैं जो कि एक अलग ब्रांच होती है, लेकिन इस केस में आपको फर्स्ट ईयर में बिल्कुल सेम सिलेबस पढ़ना है, ये वाला ही। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, मतलब जितना भी है कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी की सारी ब्रांचें आपकी इस सीएससी स्ट्रीम के अंदर आ रही हैं। आपको यही सिलेबस फॉलो करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो सेशन 2026-27 के लिए एकेटीयू ने ये सिलेबस जारी किया है। क्लियर, तो सीएससी स्ट्रीम के अंदर इतनी ब्रांचेस आ रही हैं, चाहे आपकी डेटा साइंस ब्रांच हो गई, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचें आपकी सीएससी स्ट्रीम के अंदर आ रही हैं। क्लियर, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे सिलेबस की। तो देखो आगे सिलेबस क्या है, ध्यान से देखो आप। ठीक है, तो सिलेबस की अगर हम बात करें आगे तो ध्यान से देखना, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट सेमेस्टर आप ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, देखो ये है आपके पास में फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है ध्यान से देखो आप, ये दिया है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक सीएससी स्ट्रीम के लिए है, बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है ध्यान से देखो। पहला सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना है इसमें, पहला सब्जेक्ट आपको ये पढ़ना है क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन। देखो क्या पढ़ना है, क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशंस या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम। अब ये क्या दिया है, जो डबल कोमा का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो डबल कोमा का यहाँ मतलब ये है कि अगर आपकी कॉलेज में, क्योंकि एकेटीयू के अंदर बहुत सारी कॉलेज आती हैं, ठीक है, तो अगर आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ाया जा रहा है ना, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा। समझे बातों को, अगर आपको ये पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट में तो सेकंड में ये पढ़ाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, समझे, इसका मतलब यहाँ पर ये है। क्लियर, दूसरा सब्जेक्ट ध्यान से देखो, दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट हो, दूसरा सब्जेक्ट दूसरा है आपका कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। अब ये कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा क्या है, ये आपका मैथमेटिक्स 1 होता था पहले, लेकिन अभी चेंज हुआ है, सब्जेक्ट का नाम कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है और इस सब्जेक्ट को मैं खुद आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ।
ठीक है, इस बात को समझ लेना आप। तीसरा सब्जेक्ट ध्यान से देखो, तीसरा है आपके पास में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कौन सा है? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा या फिर ये पढ़ाया जाएगा। तो इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। अगर ऊपर वाला पढ़ाया जाएगा तो फिर आपको सेकंड नीचे वाला पढ़ाया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। इसके अलावा फोर्थ सब्जेक्ट आपके पास में है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होती है, जैसे सी हो गया, C++, वैसे सी लैंग्वेज आपकी होती है फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो वो पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। पांचवा सब्जेक्ट आपके पास में इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। तो एक ये वाला सब्जेक्ट आप ध्यान से देखो, ठीक है। और इसका क्रेडिट आप ध्यान से देखो, ये 2 क्रेडिट का है। देखो जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट अधिक है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपके पास जो CGPA बनती है ना, वो क्रेडिट के आधार पर ही बनती है, इस बात को समझ लेना आप। जिसका क्रेडिट जाता है वो सब्जेक्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैथ का जो क्रेडिट है ना, वो 4 क्रेडिट का है ये, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर इसका 3 क्रेडिट है, इसका 3 है, लेकिन इसका 2 है यहाँ पर, समझे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इसके अलावा 6 नंबर का आपके पास में है इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों में से एक आपके पास पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसका आप देख सकते हो 2 क्रेडिट का है ये, ठीक है। इसी तरीके से 7वां ध्यान से देखो, 7th नंबर आपके पास क्या दिया है, 7th नंबर, और नीचे देखो 7th नंबर में आपके पास दिया गया है वो है अप्लाइड फिजिक्स लैब और अप्लाइड केमिस्ट्री स्मार्ट सिस्टम लैब। अब देखिए ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी लैब है, ये आपके कॉलेज के अंदर लैब चलेगी। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो फिजिक्स की लैब चलेगी, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर केमिस्ट्री की लैब चलेगी। ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से 8 में आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लैब और इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब होगी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ही लैब होगी आपका। क्या बात समझे। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 क्रेडिट, ये 1 क्रेडिट का है, तो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका क्रेडिट हाई है वो सब्जेक्ट सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान से देखो नीचे आपके कोई वैसे सब्जेक्ट दिए गए हैं। देखो यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं है, 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट है। तो जिसका 0 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जैसे लैंग्वेज लैब हो गया, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, जनरल प्रोफिशिएंसी हो गया, तो जिसका 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट हैं जो भी, उनमें केवल वही वो सब्जेक्ट केवल पास करने होते हैं आपको। मतलब 0 क्रेडिट के सब्जेक्ट आपको केवल पास करने हैं। कोई आपको हाईएस्ट नंबर मिल जाए, 100 में से 100 ले आएंगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला उसमें, ठीक है, क्योंकि वो आपके CGPA में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्रेडिट स्ट्रक्चर में यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। ये जो आपके पास में थोड़ा सा और बता दूँ सब्जेक्ट के अलावा भी, ये AK2 के हिसाब से है, ध्यान से देखो। इंटरनल एग्जाम में आपको 30 नंबर मतलब प्रैक्टिकल का होगा, 70 नंबर आपका लिखित में एग्जाम होगा। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर होगा आपका, प्रत्येक 100 नंबर का होगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे 30 आपको इंटरनल मतलब कॉलेज देगा आपको, 70 नंबर आपका AK2 कराएगा आपके साथ, ठीक है। तो 100 नंबर का यहाँ भी पेपर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बाद में सब चीज़ आपको मालूम पड़ जाएगी कैसे क्या सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ये सब्जेक्ट हो गए आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं आगे अगर, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया है। यहाँ पर आपके पास में ये सेकंड सेमेस्टर का दिया गया है, ध्यान से देखो, वही दिया गया है। देखो सेकंड सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, देखो जिन बच्चों ने क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन पढ़ ली थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फिर आपको ये वाला पढ़ना पड़ेगा, अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम, मैंने बताया। तो अगर आप फर्स्ट में ये पढ़ लेते हो तो सेकंड में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट में ये नहीं पढ़ते हो, मतलब ये पढ़ते हो अगर फर्स्ट में, तो सेकंड में ऊपर वाला पढ़ना पड़ेगा। क्या बात समझे, ये है सिस्टम इसमें। इसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट देखो, वो है न्यूमेरिकल मेथड्स का। पहले ये मैथमेटिक्स 2 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अब इसने चेंज हो गया सब्जेक्ट का नाम, वो है न्यूमेरिकल मेथड्स। क्या बात समझे। तो ये आपका मैथमेटिक्स का ही पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा इसमें देख सकते हो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इनमें से कोई एक पढ़ना होता है आपको, दोनों सेमेस्टर में किसी में ना किसी में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से 4th नंबर जो सब्जेक्ट है एसेंशियल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। 5 नंबर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, वही वाला कोई एक पढ़ना होगा। तो 6th नंबर, 7th नंबर, 8th नंबर आप देख सकते हो ये, ठीक है।
इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है जिसका क्रेडिट ज़्यादा है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें अधिक से अधिक नंबर ले आए तो आपकी सीजीपीए ना इससे बहुत अधिक उठ जाएगी ऊपर। समझ में आई बात। तो जिसका अधिक क्रेडिट उससे सीजीपीए में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के आप देख सकते हो ये सिलेबस है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ। तो देखो डिटेल सिलेबस आपके पास में ये दिया गया है। क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन का आप देखोगे ना, देखो ये है डिटेल सिलेबस है क्वांटम फिजिक्स एंड एप्लीकेशन का। इसका क्रेडिट कितना है, 3 क्रेडिट का है ये, समझे। तो ये क्रेडिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे अगर देखोगे तो आपको इसमें सब कुछ दिया है, क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे इससे। तो ये आपके पास में यूनिट दी गई है। पहला यूनिट देखो क्या है इसमें। पहला यूनिट आपके पास में फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का, दूसरा यूनिट आपके पास में क्वांटम थ्योरी ऑफ सॉलिड्स का है। ठीक है, तीसरा यूनिट आप देख सकते हो यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशंस का है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट यहाँ पर है। और देखो नीचे और दिया गया है चौथा और 5वां। तो ये आपके पास है 4th नंबर का यूनिट, ध्यान से देखो क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स लेजर का। 5वां आपके पास में सुपर कंडक्टर्स और नैनो मटेरियल्स का है। तो इस तरीके से 5 यूनिट आपको पढ़नी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे नीचे तो आपके पास में अप्लाइड केमिस्ट्री का है ये सिलेबस। ठीक है, मैं आपको मैथ का सिलेबस दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास में ये दिया है मैथ का सिलेबस, ध्यान से देखना। मैथ का सिलेबस है आपके पास में कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये 4 क्रेडिट का है ये। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सबसे अधिक क्रेडिट का है ये। तो इसी से ना आपकी सबसे अधिक सीजीपीए बनेगी जब आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसमें। क्या बात समझे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट बहुत अधिक। तो देखो इसके अंदर क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर पहला चैप्टर है आपके पास में जो, ठीक है, पहला है आपके पास में कैलकुलस। तो ये कैलकुलस के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स हो गया, यूलर्स थ्योरम हो गया। ठीक है, ये सब है, जैकोबियंस वगैरह। ये पूरा जो मैथमेटिक्स है ना, जितना मैथमेटिक्स है ये पूरा सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट मल्टीपल इंटीग्रल हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल हो गया ये वाला, तीसरा। ठीक है, तीसरा वेक्टर कैलकुलस हो गया, चौथा मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये पूरा मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का आपको कहीं पर बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से ही पढ़ के सारा कुछ कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा जो भी अदर सब्जेक्ट हैं वो भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मेरा मतलब यहाँ पर ये है आपको कहीं पर बैच लेने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, सेकंड ईयर से आप अपनी प्रिपरेशन को एक हाईएस्ट लेवल पर ले जाने के लिए कहीं से मतलब और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको इतना मतलब मिल जाएगा यहाँ पर कंटेंट कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सिलेबस बताया AK2 कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। ठीक है, क्या सिलेबस है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका जो PDF है ना ये वाला, ये आपको पूरी PDF आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप AK2 की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ये। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर और भी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।